सबसे पहले आता है थॉमसन एटॉमिक मॉडल। मैं आपको एटम की दो ब्रांच है, एटम न्यूक्लियर अलग अलग दो चैप्टर है बेसिकली, पर एनसीईआरटी प्रदीप में एक ही दे रखा है एटम न्यूक्लियर, ठीक है ना। तो एटम एक वहां से मान लो एक एटम एक पार्ट है और न्यूक्लियर एक पार्ट है एक चैप्टर का, ठीक है ना। तो हम एटम स्टार्ट कर रहे हैं, सबसे पहले एटम वाला पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले थॉमसन एटॉमिक मॉडल आया। क्या आया? थॉमसन एटॉमिक मॉडल आया। क्या बोला है थॉमसन ने? थॉमसन ने क्या बोला? थॉमसन ने क्या बोला? थॉमसन ने बोला कि एक एटम जो है, एक एटम जो है वो स्फेरिकल है, एटम जो है वो स्फेरिकल है, और एटम के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज है वो यूनिफॉर्मली वॉल्यूम में स्प्रेड है। पॉजिटिव चार्ज किसमें स्प्रेड है? यूनिफॉर्मली स्प्रेड है एक तो, और किसमें स्प्रेड है? वॉल्यूम में स्प्रेड है। किसमें स्प्रेड है? वॉल्यूम पूरे में पॉजिटिव चार्ज ऐसे ही, ठीक है ना, वॉल्यूम में स्प्रेड है। और अब एटम तो न्यूट्रल होता है। अरे यार इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, एटम क्या होता है? न्यूट्रल होता है। तो उसमें नेगेटिव चार्ज भी होगा, उसमें नेगेटिव चार्ज भी होगा। अगर वो नेगेटिव चार्ज है तो वो कैसे रखा हुआ है? वो रैंडमली है। नेगेटिव चार्ज कैसे? पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्म है वॉल्यूम में, और नेगेटिव चार्ज रैंडमली है। तो कैसे पड़ा हुआ है? जैसे तरबूज में बीज पड़े होते हैं, जैसे तरबूज में बीज पड़े होते हैं, ठीक है ना, रैंडमली, ठीक है ना। कहीं कहीं ज्यादा बीज, कहीं कहीं कम बीज, ऐसे, ठीक है ना। और बाकी जो स्पेस दिख रहा है ना, व्हाइट वाला स्पेस, ऐसा समझो वो सारा पॉजिटिव है, वो सारा क्या है? पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। ऐसा बोला किसने? बोला थॉमसन ने बोला, ठीक है ना। थॉमसन ने न्यूक्लियस जैसी कोई चीज नहीं बताई। अरे बताई क्या? न्यूक्लियस बताया मैंने कहीं अभी तक? थॉमसन ने भी नहीं बताया ना। तो बस यही बताया थॉमसन ने, बस इतनी सी बात है। इसको लिख लो अंग्रेजी में, ज्यादा बड़ी बात तो है नहीं, अंग्रेजी में लिख लो थोड़ा सा, थोड़ा आगे होगा। आवाज नहीं करेंगे भाई। थॉमसन सजेस्टेड दैट थॉमसन सजेस्टेड दैट positive atom Thomson suggested that positive atom was spherical in shape, was spherical in shape, and the positive charges were and the positive charges were uniformly distributed uniformly distributed in in this sphere in this sphere in this sphere and sufficient number of negative particles and sufficient number of negative particles sufficient number of negative particles that are electrons that are electrons are embedded are embedded randomly throughout the volume, randomly throughout the volume, like seeds in watermelon, like seeds in watermelon. This model is called plum pudding model. Plum PLUM, plum pudding PUDDING, pudding model, ठीक है भाई। कोई बहुत बड़ा काम तो मैंने किया नहीं, बोलो किया क्या? अरे बोलो भाई, ठीक है ना। चलो
सबको पहले से ही पता होगी ये चीज, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। आप थोड़ा सा लिख लेंगे मेरे साथ साथ रदरफोर्ड के बारे में। रदरफोर्ड के बारे में पढ़ा है आपने? कौन बच्चा बताएगा रदरफोर्ड के बारे में थोड़ा बहुत जितना पता है उसको? जिसको लगता है कि मुझे थोड़ा सा ज्ञान है रदरफोर्ड ने क्या बताया, कौन बताएगा? हाथ खड़ा करो और बोलते जाओ, मैं इतना बोर्ड इरेज कर रहा हूँ। कौन बताएगा? अच्छा, और क्या बताया, क्या कमी रह गई, कुछ थोड़ा बहुत बताओ, और कितना पता है बताओ। ठीक, पहले ना, ठीक है बेटा, जो आपको पता है बिल्कुल सही बोला इस लड़के ने, कोई ऐसी कोई अलग बात नहीं है, ठीक है ना? आपको भी सबको ये बात पता ही होगी, है ना? आप मेरी बात सुनो। रदरफोर्ड बताने से पहले जो आपको नहीं पता मैं वो चीजें बताऊंगा, ठीक है ना? रदरफोर्ड के बारे में इंपॉर्टेंट, और फिर बताऊंगा उसने एक्सपेरिमेंट कैसे किया। पहले आप थोड़ा सा लिख लो, ठीक है? पहले थोड़ा सा लिख लो, फिर आपको समझ में आएगा। लिखो पहले, जो मैंने फॉर्मूला लिखा है, फॉर्मूला बड़ा जरूरी है। रदरफोर्ड के बारे में पहले ये फॉर्मूला लिखना है। Ni है नंबर ऑफ इंसिडेंट अल्फा पार्टिकल्स। Ni है नंबर ऑफ इंसिडेंट अल्फा पार्टिकल्स, नंबर ऑफ इंसिडेंट अल्फा पार्टिकल्स, ठीक है? स्मॉल एन क्या? एटम्स पर वॉल्यूम ऑफ टारगेट, एटम्स पर वॉल्यूम ऑफ टारगेट, एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ टारगेट, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ टारगेट। स्पीड से लिखो। एल थिकनेस ऑफ टारगेट, एल थिकनेस ऑफ टारगेट, जेड व्हाट इज जेड? एटॉमिक नंबर ऑफ टारगेट, एटॉमिक नंबर ऑफ टारगेट। स्मॉल के तो जानते हो कूलम्स कांस्टेंट है ना? स्मॉल के कूलम्स कांस्टेंट। के क्या है? के काइनेटिक एनर्जी किसकी? अल्फा पार्टी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टी। थीटा क्या है? स्कैटरिंग एंगल। थीटा क्या है? स्कैटरिंग एंगल, थीटा स्कैटरिंग एंगल। आर क्या है? आर टारगेट से लेकर डिटेक्टर तक का डिस्टेंस, टारगेट टू डिटेक्टर डिस्टेंस, टारगेट टू डिटेक्टर डिस्टेंस। हल्का सा एक्सपेरिमेंट के बारे में सबको बता देता हूँ, पता ही होगा वैसे तो। क्या था? अल्फा पार्टिकल्स लिए गए थे। अल्लाह बोलो। अल्फा पार्टिकल्स क्या किया गया था? एक टारगेट पे बम्बार्ड किया गया था। अरे बोलो। तो मान लो ये टारगेट है, ध्यान समझो, ये क्या है? मान लो टारगेट, ठीक है? जूम करके दिखा रहा हूँ टारगेट को, क्या करके दिखा रहा हूँ? जूम करके दिखा रहा हूँ। और ये अल्फा पार्टिकल का स्ट्रीम आ रहा है। क्या आ रहा है? अल्फा पार्टिकल का स्ट्रीम, अल्फा पार्टिकल आ रहा है, सही है? अरे बोलो। तो क्या हुआ? देखा गया कुछ तो टारगेट में से पास हो गए, कुछ अल्फा पार्टिकल टारगेट में से ऐसे पास हो गए, कुछ ऐसे वापस आए 180 डिग्री में। समझ में आ रही है? कुछ कुछ क्या हुए? ये अल्फा पार्टिकल्स ही हैं सारे। कुछ कुछ ऐसे आए एंगल पे, समझ में आ रही है? तो जो डायरेक्शन थी ये थीटा इज स्कैटरिंग एंगल। थीटा क्या है? अच्छा, इस वाले के लिए थीटा कितना है? 180। इस वाले के लिए थीटा क्या है? ऑप्टिम्यूज। क्या है? समझ में आ रही है मेरी बात? अरे बोलो। ऐसा पाया गया।
तो ऐसा पाने की वजह से क्या हुआ, देखो ध्यान से मेरी बात सुनो, तुम कहोगे टारगेट से पास कैसे कर गया, एटॉमिक एटॉमिक डायमेंशन है, क्या है, एटॉमिक डायमेंशन। ध्यान समझो, ये टारगेट है ना, ये टारगेट का एक एटम है, क्या ये क्या है, टारगेट का एटम। और अब देखा गया ये टारगेट का एटम और ये अल्फा पार्टिकल्स आ रहे हैं, दिख रहे हैं अल्फा पार्टिकल आते हुए, ये टारगेट का इकलौता एटम है, ये टारगेट का पूरा मटेरियल है। देखो इंट्रैक्शन तो एक अल्फा पार्टिकल का एक एटम से होगा ना, नहीं समझ में आई बात, अल्फा पार्टिकल का इंटरेक्शन किससे होगा, एक टारगेट के एक एटम से होगा ना, कमाल है भाई। अरे बोलो, अब मैं अगर इस बोर्ड को घुसा मारूं तो मेरा क्या, मेरा इस एक एटम से हुआ है, करोड़ों से हुआ। अरे बोलो, क्योंकि इतने हिस्से में 10 बहुत सारे हैं ना, अरे 10 की पावर 23 भी 1 सेंटीमीटर क्यूब में एटम्स होते हैं, नहीं पता, ये बात सिंपल है ना, कोई बड़ी बात तो नहीं बता रहा इसमें मैं। अब मैं बात करूं अल्फा पार्टिकल की जिसका साइज निग्लिजिबल है, तो वो किससे किससे करेगा इंटरेक्शन। अब जैसे मान लो अल्फा पार्टिकल आया इसके ऊपर, ये टारगेट है ना, अल्फा पार्टिकल इसके ऊपर आया, तो अल्फा पार्टिकल का साइज क्या है, निगली, अरे यार एटॉमिक डायमेंशन है, बोलो वो किससे 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 करेगा, इस टारगेट के एटम से, और इतने से हिस्से में करोड़ों हैं, अरे यार इतने से हिस्से में करोड़ों हैं, तो अल्फा पार्टिकल जब आएगा तो इस करोड़ का जो एक हिस्सा होगा ना, समझ रहे हो, करोड़ है तो एक होगा ना, उसके साथ इंटरेक्शन हो रहा है, वो एक बनाया मैंने ही, कंफ्यूजन क्रिएट मत करा करो, समझो ढंग से रदरफोर्ड को, है ना, सही है। अब क्या हुआ, अब क्या हुआ, अल्फा पार्टिकल आ रहे थे, बोलो, तो देखा गया कि ना, जो कुछ अल्फा पार्टिकल ना एकदम वापस बाउंस बैक हो गए, एकदम ऐसे, तो आइडिया लगाया गया कि क्या होगा, बीच में कुछ ऐसी ठोस चीज है जिससे बाउंस बैक हो गया। अरे बोलो, सीधी सी बात है, अगर मैं बोल दूं, अगर मैं बॉल फेंकूं यहाँ से, तो बॉल हवा को पार करती हुई जा रही है ना, एक ठोस दीवार आई तब वापस आई टप्पा खा के, नहीं समझ में आई बात। अरे बोलो, अल्फा पार्टिकल अगर सीधा जाता जा रहा है तो वहां खाली जगह है, अगर वापस आ रहा है तो इसका मतलब ठोस चीज है, वो नहीं समझ में आ रहा, आ रही है ना बात समझ में, तो इसका मतलब यहाँ पे एक ठोस चीज है। अरे बोलो, फिर देखा गया कुछ ऐसे जा रहे हैं, कुछ ऐसे पास हो गए, कुछ देखा गया ऐसे आके ऐसे निकल गए, पॉइंट समझ में आ रहा है, ये मैंने क्या बनाया, ये एटम्स इंटरेक्शन बना के दिखाया था मैंने आपको। अरे बोलो, पॉइंट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, आ रहा है, ठीक है, अच्छा, ये हो गया हमारा, अच्छा अल्फा पार्टिकल पे चार्ज कितना, अच्छा इस पे चार्ज कितना, ये टारगेट का एटम है, टारगेट एटम पे जो ये सेंटर है, इसको बोला गया न्यूक्लियस, क्या बोला गया, क्या बोला गया टारगेट एटम में, जो ठोस चीज है उसको क्या बोला गया, हार्ड डेंस चीज है जो, उसको क्या बोला गया, न्यूक्लियस। तो यहाँ पर न्यूक्लियस के बारे में बताया गया रदरफोर्ड में किसके बारे में बताया गया, न्यूक्लियस के बारे में बताया गया, एक नंबर बात। और न्यूक्लियस बोला गया इस ठोस चीज को, सही है, क्या बोला गया न्यूक्लियस, तो इसका टारगेट का एटॉमिक नंबर कितना है, जेड, तो चार्ज कितना है न्यूक्लियस पे, जेड। और ऐसा बोला गया कि न्यूक्लियस किससे मिलकर बनता है, पॉजिटिव चार्ज से, और न्यूट्रॉन से मिलकर बनता है, हालांकि वो चैडविक ने बोला था, अरे बोलो, तो किससे मिलकर बनता है, पॉजिटिव चार्ज है, तो न्यूक्लियस क्या है, पॉजिटिव, क्या है न्यूक्लियस, पॉजिटिव, बोलो, तो कितना चार्ज है न्यूक्लियस पे, जेड। एक 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 इलेक्ट्रॉन, एक पॉजिटिव चार्ज कितना होता है, ई के बराबर, अरे कमाल हो गई यार, इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है ना प्रोटॉन पे चार्ज, इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है ना प्रोटॉन पे चार्ज, कितना होता है, सेम, जितना इलेक्ट्रॉन पे उतना ही प्रोटॉन, 1.6 इंटू 10⁻⁹, और जेड प्रोटॉन है तो जेड ही होगी, नहीं समझ में आया समझ में, पक्का। अब ध्यान से देखो हुआ क्या होगा, ये न्यूक्लियस था, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस पे चार्ज कितना है, जेड। अरे बोलो, ये सामने से अल्फा पार्टिकल आ रहा है, बिल्कुल सामने से, जो न्यूक्लियस एकदम सामने से आ रहा है अल्फा पार्टिकल, ध्यान समझो चीजों को, आ रहा है, इस पे चार्ज कितना है, 2e। अरे अल्फा पार्टिकल में पॉजिटिव चार्ज कितना है, 2e, बोलो है कि नहीं है, तो क्या होगा, ये आ रहा है, इसके पास ये क्या है, फिक्स है,
अरे इलेक्ट्रोस्टैट्स में पढ़ाया मैंने कि इसकी काइनेटिक एनर्जी धीरे धीरे क्या होती रहेगी, खत्म होती रहेगी, यहाँ काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी। अरे बोलो क्यों, रिपल्शन है ना। अरे Ze2E को क्या दे रहा है, रिपल्शन दे, नहीं दे रहा क्या। तो इनके बीच में कुछ मिनिमम सेपरेशन आएगा कि नहीं आएगा, अरे बोलो पक्का। तो जब ये बहुत दूर होगा तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, दूर होते हैं चार्जेस तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, जीरो। ज्यादा क्या पढ़ के आए हो है। जब चार्जेस बहुत दूर होते हैं तो इंटरेक्शन क्या होता है उनमें, बहुत कम इंटरेक्शन होता है, तो कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती। पोटेंशियल एनर्जी तब होती है जब बहुत पास होते हैं, अभी तो उनमें एनर्जी आती है दूर भागने की, नहीं समझ में आया, ठीक है ना। तो जब बहुत दूर है तो इनिशियल एनर्जी में टोटल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टोटल एनर्जी, तो इनिशियल टोटल एनर्जी कौन सी आई, काइनेटिक आई, कितनी, हाफ एम वी नोट का स्क्वायर, पक्का। पोटेंशियल आएगी इनिशियल में, दूर है, टारगेट मटेरियल से अल्फा पार्टिकल क्या है, बहुत दूर है। अच्छा फाइनल काइनेटिक आएगी, अरे रुक गया ना, यहाँ मिनिमम सेपरेशन आई जब, और फाइनल कौन सी आएगी, पोटेंशियल कितनी, के Q1 Q2 अपॉन आर, याद आया, के Q1 Q2, इतना तो अब पता होना चाहिए। अब इतना भी नहीं पता तो क्या करें, पता है कोई बालक आसर इसको यही नहीं पता, नहीं पाया तो ध्यान कर लेना, ठीक है। के Q1 Q2 अपॉन आर, तो के यानी 1/4πε0 Q1 जेडी, दूसरा 2E अपॉन आर में। तो आपसे रदरफोर्ड में मिनिमम सेपरेशन पूछ सकता है कि जब अल्फा पार्टिकल आता है तो टारगेट मटेरियल से कितनी पहले पहुंचने से कितनी पहले वापस मुड़ जाता है, दैट इज व्हाट मिनिमम सेपरेशन। एक तो सवाल ये इस टाइप का पूछे जा सकते हैं, नहीं समझ में आया, ये सवाल ही करा दिया बेसिकली मैंने, नहीं समझ में आई ये बात, अरे बोलो तुम्हें भी आई ऑनलाइन, ऑनलाइन आई, सचिन आनंद को आई, विशाल को आई, नीचे ना लिखे, नहीं लिखेंगे, नीचे ना लिखे, ठीक, खैर ठीक है, बस ठीक, सही है। दूसरी वैरायटी देखो, और समझो अभी, फिर से क्या है ये Ze4, अरे देखा करो चीजों को देखो, तो क्या है Ze4, और इससे यहाँ पे क्या है, अल्फा पार्टिकल, क्या है ये, पक्का ये आ रहा है, बोलो। तो मैंने ना बिल्कुल अल्फा पार्टिकल बिल्कुल सामने रखा, थोड़ा ऊपर रखा, कहाँ रखा, थोड़ा ऊपर, यहाँ पे, ये अल्फा पार्टिकल को यहाँ दी एनर्जी। अब क्या होगा ये बताओ, अब क्या होगा, ये आएगा ऐसे, अरे बोलो 2E चार्ज है ना इसके ऊपर, दिख रहा है तुम्हें, दिख रहा है ना, ये क्या आएगा, ऐसे आएगा, तो ये ऐसे आएगा, और ये न्यूक्लियस है, तो ये आएगा जैसे जैसे पास आएगा वैसे वैसे रिपल्शन मिलने लग जाएगी, ये ऐसे दूर चले जाए, अरे बोलो याद समझ में आती है कि नहीं आती है, नहीं आती है, पक्का आती है, देख लो, ऊपर बताऊं, मैं कह रहा हूँ कि मान लो ये आपका जेडी चार्ज है, टारगेट एटम का न्यूक्लियस बना रहा हूं मैं, ये जेडी क्या बना रहा हूं, न्यूक्लियस, समझे, और उसके बिल्कुल सीध से हल्का सा ऊपर अल्फा पार्टिकल सामने आ रहा है, अल्फा पार्टिकल तो स्ट्रीम आ रहा है ना, देखो, अरे कहते हैं कुछ पास हो जाते हैं, कुछ वापस आ जाते हैं, फिर दूसरा आइटम है उस पर भी आ रहा है स्ट्रीम, उस पर भी कुछ पास हो जाते हैं, कुछ वापस आ जाते हैं, अरे नहीं आ रहा समझ में, अरे बोलो, करोड़ों आइटम से इंटरेक्शन है, तो कुछ लाखों वापस आएंगे, हजारों वापस आएंगे, अरे बोलो लाखों पास हो जाएंगे, नहीं समझ में आ रही बात, खेल तो नंबर काफी बड़ा है ना, मैं तो क्या पढ़ा रहा हूँ, एक का एक से इंटरेक्शन सिखा रहा हूँ अभी, अरे बोलो, तो ये पास आ रहा है, चार्ज है, ये मान लो ये भी चार्ज है, तो ये क्या होगा, ये पास आ रहा है, पास आ रहा है, पास आ रहा है, जैसे जैसे भी इसके इंटरेक्शन में आने लगेगा वैसे रिपल्शन मिलने लग जाएगी, रिपल्शन मिलेगी तो ये ऐसे मुड़ जाएगा, बोलो मुड़ जाएगा, तो ये मिनिमम सेपरेशन आएगा यहाँ पे, दिस इज द मिनिमम सेपरेशन, तो बोलो ये क्या आएगा, मिनिमम सेपरेशन, ठीक है, कोई दिक्कत, ठीक है। ये दूरी कितनी है, डी, कितनी दूरी है बेटा, D, ये अल्फा पार्टिकल, तो क्या है, पढ़ाई करेंगे, ठीक है, ये अल्फा पार्टिकल,
तो इसकी पास वेलोसिटी कितनी थी, v नॉट थी, और यहाँ कितनी हो गई बेटा, v हो गई। कितनी हो गई, v। पक्का सही है एकदम, कोई दिक्कत? मुझे बताओ क्या इस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है या नहीं? सर एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन क्या होता था? एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन होता था जब नेट टॉर्क 0 होती थी। इतना तो याद आ गया होगा। एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कब होता था? जब नेट टॉर्क 0 होती थी, टॉर्क 0 होती थी। अरे याद है? टॉर्क क्या होता था? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर। और वो डिस्टेंस कहां से होता था? एक्सिस से लेकर जहां पे फोर्स लग रहा है वहां तक का आर वेक्टर, और उसका फिर परपेंडिकुलर वाली आर्म ले लेता था। फिर याद आ गया? अब अगर मैं बात करूं, ध्यान से देखो, चीजों को समझो बेटा, है ना, चीजों को समझो। जैसे बात भी करेंगे, जैसे मान लो ये जेडी चार्ज है और ये कहीं पे अल्फा पार्टिकल था, मैं रास्ते में था। अरे बोलो, तो इसको जेडी चार्ज को रिपल्शन कैसे मिल रही है? कैसे मिल रही है? ऐसे? कोई दिक्कत? फोर्स ऐसे है, इस एक्सिस से इसकी इसकी आर्म, यही तो है, आर वेक्टर और फोर्स पैरेलल है। अरे यार, फिर यहां आएगा तो ये आर वेक्टर और यही फोर्स, यहां आएगा तो ये आर वेक्टर, यहां फोर्स, यहां आएगा तो ये आर वेक्टर, यहां फोर्स, यहां आएगा तो ये पोजीशन वेक्टर और यहां फोर्स। नहीं आया? नहीं आ रही बात समझ में? टॉर्क क्या है हमेशा? टॉर्क क्या है हमेशा? तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा? नहीं आया। अब आई बात समझ में? एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? कंजर्व। तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम बराबर फाइनल एंगुलर मोमेंटम। यहां तक कोई दिक्कत? याद करो एंगुलर मोमेंटम क्या होता था? एंगुलर मोमेंटम था लीनियर मोमेंटम इनटू परपेंडिकुलर आर्म। आई ओमेगा तो कॉन्टिन्यूअस बॉडी का होता था। एक बॉडी जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है, ओमेगा से घूमती थी, उसका होता था आई ओमेगा। आई एग्री। एक मास जो v वेलोसिटी से चलता था इस पॉइंट के अबाउट, उसका एंगुलर मोमेंटम क्या होता था? लीनियर मोमेंटम इनटू परपेंडिकुलर आर्म, एमवीआर। लीनियर मोमेंटम एमवी इनटू परपेंडिकुलर आर्म। नहीं आया? आया समझ में? तो अब ध्यान से देखो, अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। जब ये बहुत दूर है ना, ये बहुत दूर है, तो मैं यहां बना रहा हूं, देखो दूर दूर के लिए बना रहा हूं, ये और ये सही है, पक्का? तो एक्सिस यही है। तो जब बहुत दूर है तो ये आर्म ऐसे होगी, अरे आर ऐसा होगा, और मोमेंटम ऐसा होगा। अरे यार, ये जेड ई चार्ज है, ये टू ई चार्ज है, ऐसी तो है बेटा, ये देखो, ये ऐसी तो है। नहीं आया समझ में? वही तो बनाया मैंने। नहीं आया? बोलो बोलो। अब मोमेंटम ऐसे, ये आर के दो, इस इसके दो कंपोनेंट, एक ये खुद और एक ये। नहीं आया? इस आर के दो कंपोनेंट, एक ये और एक ये। नहीं आया? ये कौन सा? परपेंडिकुलर, और ये कौन सा? पैरेलल। किसके परपेंडिकुलर, किसके पैरेलल? मोमेंटम के। अरे मोमेंटम के पैरेलल, मोमेंटम के परपेंडिकुलर। नहीं आया? तो एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? एम बी नॉट इंटू परपेंडिकुलर आर्म, ये बनेगी, और ये कितना था? नहीं आया? बोलो, आया समझ में? किसको नहीं आया? आई एम रेडी टू एक्सप्लेन अगेन। पक्का? बढ़ जाऊं आगे? अच्छा, फाइनल 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 देखो, फाइनल खुद एम बी, और ये परपेंडिकुलर ही है मिनिमम सेपरेशन। नहीं आया? तो कितना? एम बी इंटू एम ने एम को अब निकालना क्या था मुझे? आर्मिन। लेकिन आर्मिन तो निकालना था, वेरिएबल है मेरे पास वी और आर्मिन दो। अब अरे यहाँ तो आर्मिन ही वेरिएबल था, वी तो था ही नहीं है इस जो पहले पढ़ाया था। अरे बोलो, तो एक क्वेश्चन तो हमारे पास आ गई एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन से। दूसरी एनर्जी कंजर्वेशन, कौन सी? जब बहुत दूर है तो काइनेटिक एनर्जी बोलो। काइनेटिक एनर्जी तो है हाफ एम, जब दूर है तो पोटेंशियल, ठीक है। जब पास है तो काइनेटिक, अबे है अब काइनेटिक, ये मिनिमम से
अबे मुड़ नहीं गया, ये वो वाला पार्टिकल है जो मुड़ गया वापस, ये वो है जो निकल गया। कैसे? ये वो वाला पार्टिकल है, ये वाला पार्टिकल है, ये पार्टिकल का वेलोसिटी है ना, इसके पास खत्म हो गई थी ना। नहीं आया, कुछ समझ नहीं आ रहा था, आ रहा है समझ में? तो कितनी काइनेटिक? हाफ एम, और पोटेंशियल के Q1 Q2 अपॉन आर, तो कितना? के जेड ई 2E अपॉन आर, तो के जेड ई Q1 2E अपॉन, तो दो इक्वेशन और दो वेरिएबल। आया समझ में? इस टाइप से अगर पूछा जाएगा फिजिक्स है ये। अरे यार, मैं गोल्ड फॉइल और टारगेट वो सब डायग्राम वो नहीं पूछा जाता, वो केमिस्ट्री का पार्ट है, वो आपको पता होना चाहिए। क्या मैंने बता दिया बस यहाँ पे, दैट इज इनफ, इनफ है इतना डायग्राम। यहाँ पर कहानी कुछ और है। रदरफोर्ड के बारे में क्या क्या बताया मैंने? दो बातें बताई अभी तक। क्या बताई? मेन मेन बातें मैंने एक बताया, ये होता क्या है जब बहुत स्ट्रीम जाता है, मान लो ये सामने ये पूरी टारगेट है ना, इसके सामने स्ट्रीम जा रहा है, अल्फा पार्टिकल का स्ट्रीम जा रहा है, तो कई सारे आइटम है, ये कई सारे करोड़ों अरबों आइटम, अरे बोलो, सबसे जाके अल्फा पार्टिकल का स्ट्रीम इंटरेक्शन कर रहा है, अरे बोलो। फिर जो पर्टिकुलर एटम के बिल्कुल सेंटर पे जो अल्फा पार्टिकल जा रहे हैं वो तो मुड़ के वापस आ रहे हैं, जो ऊपर नीचे दाएं बाएं वो किसी एंगल में मुड़ रहे हैं। फिर जो किसी और आइटम का इंटरेक्शन कर रहे हैं वो भी कुछ वापस आ रहे हैं, कोई जो बिल्कुल सेंटर में वापस आ रहा है, कुछ दाएं बाएं। अरे यार ऐसे समझो ना, ऐसे समझो कि ये मान लो ये है और अल्फा पार्टिकल का स्ट्रीम है, तो कुछ तो ये ऐसे 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 ऐसे, समझ रहे हो? ऐसे इधर से ऐसे ऐसे चले गए, फिर ये वाले भी तो है, इस आइटम के साथ भी तो होगा, फिर ऐसे फिर ऐसे। नहीं समझ में आ रहा? आ रहा है समझ में? अब आ रहा है? अब सुनो ये फॉर्मूला क्या कहता है, ये एन आई थीटा क्या है? ये जितने पर्टिकुलर थीटा एंगल पे जा रहे हैं वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है। एन आई क्या है? क्या लिखा है एन आई? इंसिडेंट। पहली बात तो एन आई है नंबर ऑफ पार्टिकल इंसिडेंट जो आ रहे हैं, जो आ रहे हैं, अल्फा पार्टिकल जितने आ रहे हैं। एन आई थीटा क्या है? जितने थीटा एंगल पे स्कैटर कर रहे हैं, वो थीटा 30 डिग्री है तो जितने 30 डिग्री वाले स्कैटर कर रहे हैं, ये थीटा 60 डिग्री है तो जितने 60 डिग्री वाले स्कैटर कर रहे हैं, ये थीटा 180 है तो जितने 180 डिग्री वाले स्कैटर कर रहे हैं। नहीं समझ में आ रहा? आ रहा है समझ में? ये एन आई थीटा क्या है समझ में आया? ये एन आई क्या है समझ में आया? एन आई तो टोटल जितने आए उसमें से कुछ 30 डिग्री पे गए, कुछ 60 पे गए, कुछ 180 पे गए, कुछ 270 पे गए, अरे बोलो गए कि नहीं गए? तो ये एन आई वो है जो पर्टिकुलर, एन आई थीटा वो है जो पर्टिकुलर एंगल पे गए। अगर यहाँ थीटा 30 डिग्री डालूंगा तो यहाँ 30 डिग्री डाल के आ जाएगा आंसर। एन क्या है? नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ टारगेट, कि टारगेट के एक पर्टिकुलर वॉल्यूम में कितने आइटम है तो उस हिसाब से इंटरेक्शन होगा। अल्फा पार्टिकल भी तो उस हिसाब से ही आ रहे हैं, फिर उस हिसाब से कुछ होंगे जो किसी एंगल में जाएंगे, कुछ होंगे किसी एंगल में जाएंगे। अरे बोलो समझ में आया? एल थिकनेस, जेड एटॉमिक नंबर, के कूलम कांस्टेंट, ई चार्ज, 4 आर आर आर, ये आर क्या है? टारगेट से लेकर डिटेक्टर। अब ये क्या समझो, ये क्या समझो, जैसे मान लो ये था, सुनो कहाँ बताऊं, जैसे मान लो ये था, ये आइटम था, अरे बोलो, तो ये गया था ऐसे और ये ऐसे जाके ये ऐसे वापस आया, अरे बोलो, तो यहाँ डिटेक्टर चल रहा है, इसके ऊपर डिटेक्टर ऐसे, डिटेक्टर मूव कर रहा है, तो ये आर दूरी है, टारगेट है ना ये, अरे टारगेट का तो आइटम है ये, जहां आप नापना चाहते हो डिटेक्टर, जहां जितनी दूर आपका डिटेक्टर होगा वहां से वहां तक की दूरी क्या है? अरे डिटेक्टर आप कहाँ रख सकते हो ना। अच्छा एक बात बताओ, 190 डिग्री वाले, 190 डिग्री वाले कितने हैं, कैसे नापोगे? डिटेक्टर लगाओगे ना, इतने इकट्ठे हो गए 190 पे, वो नापोगे ना, तो वही डिटेक्टर समझ में आ रहा है क्या है? अब डिटेक्टर तो मूव कर रहा है, 180 वाले भी नापने, 160 वाले भी नापने,
270 वाले भी नापने हैं, 250 वाले भी नापने हैं, 30 डिग्री वाले भी नापने हैं। अरे यार डिटेक्टर तो पूरा मूव कर रहा है ना एटम के आसपास, ये एटम है, डिटेक्टर पूरा मूव कर रहा है। जब यहाँ पे है तो आर ये है, ये नाप लिया ये वाला एंगल। जब यहाँ पे है तो ये वाला एंगल नाप लिया, ये आर। अरे बोलो, ये थीटा। नहीं समझ में आया। आर क्या है डिटेक्टर से लेकर, डिटेक्टर क्या है, क्या कर रहा है डिटेक्टर काम? भाई पर्टिकुलर कितने एंगल पे कितने आ रहे हैं वो नापोगे सही है। ने नापे हैं भाई, अभी तो फॉर्मूला बना है। समझ में आया? कि कहीं कहीं क्या है, जो स्ट्रीम आ रहा था उसके अल्फा पार्टिकल की रेटिंग एनर्जी, ये तो पता ही है साइन थीटा। अरे थीटा तो पाई दिया ना, स्कैटरिंग एंगल। बोलो समझ में आया? बोलो आर मिनिमम वाला प्लीज बता दो, बता दीजिए। बता रहा हूँ कौन सा, ये कि ये दो है, आर मिन वाले दो हैं, दोनों बता देता हूँ साफ साफ, दोनों बता देता हूँ, चिंता मत करो, एक बार साफ साफ लिखवा दूंगा। पहले समझ में आया है? पक्का? तो जितना बोर्ड में फॉर्मूला बताया मैंने आपको, ठीक है, और मैंने दोनों केस बताए, लिख लो, लिख लो एक बार, फिर मैं आपको 1 बाय 1 दोनों केस दोबारा समझा दूंगा। इनको भी समझा दूंगा, तो भी कोई दिक्कत है? बढ़िया समझ में आ रहा है ना? ठीक है, एक बार सारी चीजें फिर से रिपीट करूंगा 1 बाय 1 पॉइंट बाय पॉइंट। ये तो समराइज किया था ना, अब पॉइंट बाय पॉइंट फिर से रिपीट करूंगा, एक चीज ढंग से सुनना। कौन आएगा? आजा, फोटो आ जाएगी तेरी, जल्दी आ जा, बाकी दोस्त देख लेंगे तेरे। आजा आजा, 1 बाय 1 सारी चीज रिपीट करूंगा। पहचानो कौन है ये, पीठ से पहचानो, पीठ से। क्या हंस क्यों रहे हो? अर्पण? अच्छा, अर्पण नहीं है, अर्पण नहीं है, अर्पण नहीं है, गलत। व्योम? गलत। वालिया? वालिया सत्यार्थ ना, परीक्षित वालिया, परीक्षित वालिया, परीक्षित वाले ने बहुत क्लास लगाई है भाई, ये हर क्लास में दिखता था मुझे, कई बच्चे तो हर क्लास में दिखते थे। एंटी वाला तुम नहीं दिखे कभी, बहुत कम दिखे तुम, एंटी वाले तो बहुत कम दिखे। और तुम्हारा मन नहीं कर रहा आने का, इधर बैठे हो वहां जाके, आ जाओ फालतू में। ऑनलाइन वालों नहीं, 26 को बॉर्डर बंद है, अच्छा चलो ठीक है। चलो 1 बाय 1 फिर से रिपीट कर रहा हूँ सारी चीजें, ऑनलाइन वालों और ऑफलाइन वालों दोनों देखो। सबसे पहली बात क्या बता रहा था मैं दो, सुनो, वो तो फॉर्मूला तो नोट कर ही लिया होगा, फॉर्मूले में तो कुछ खास था नहीं, वो याद करने वाली चीज है, उसमें कुछ नहीं है, ठीक है। अब मेन समझो, होता क्या है, ये एटम होता है, ये न्यूक्लियस होता है, ये जेडी चार्ज होता है किस पे, टारगेट एटम पे। अरे बोलो, फिर एक स्ट्रीम आता है अल्फा पार्टिकल का जो बिल्कुल सीधा आता है, उसकी काइनेटिक एनर्जी कहीं पे 0 होती है, ये मिनिमम सेपरेशन होता है। बोलो नहीं आया समझ में? इक्वेशन बनाई थी हाफ एम वी नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू के जेडी 2 अपॉन आर मिन, नहीं आया? बोलो बना दोगे ये, ऐसा सवाल आया कर दोगे? चलो सेकंड नंबर पॉइंट में क्या समझाया मैंने, सेकंड नंबर लिखो मत, सेकंड नंबर पॉइंट मैंने समझाया ये जेडी चार्ज था। अरे बोलो सही है, यहाँ से ये ऐसे आ रहा है, यहाँ से कुछ मान लो कितनी दूरी पे आ रहा है, डी दूरी पे आ रहा है, तो ये ऐसे आता है और ये ऐसे निकल जाता है। बोलो समझ में आई बात? अरे बोलो सही है, तो ये क्या होता है, यहाँ से ये ऐसी वेलोसिटी होती है इसकी, ये क्या होता है, मिनिमम सेपरेशन होता है। अब अरे बोलो, यहाँ वेलोसिटी कितनी होती है, v नॉट होती है, तो यहाँ दो इक्वेशन की जरूरत होती है। यहाँ नेट टॉर्क क्या होती है, 0। क्यों होती है पता लग गया था, बता क्यों होती है बता दिया था मैंने। अरे बोलो, और क्या बताया मैंने इसमें, जल्दी बोलो, इनिशियल एनर्जी हाफ एम और काइनेटिक पोटेंशियल 0, दूर है, दूर है, इंटरेक्शन क्या 0। फिर बोलो इधर हाफ एम प्लस काइनेटिक सॉरी पोटेंशियल के जेडी 2e अपॉन आर में, और एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन बोलो इनिशियल एम वी नॉट परपेंडिकुलर आर्म कितनी डी, फाइनल एम वी परपेंडिकुलर आर्म कितनी आर में, नहीं आया समझ। ये दोनों इक्वेशन सॉल्व एंड गेट आंसर।
बोलो, यही तो बताया मैंने, और क्या बता दिया मैंने ऐसा? आर्मिन वाला तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा ना सर? हाँ तो परपेंडिकुलर ही लिया भाई, ये परपेंडिकुलर ही है, बिल्कुल परपेंडिकुलर होगा। मिनिमम सेपरेशन परपेंडिकुलर डिस्टेंस की आती है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वही होता है। ठीक है, बोलो। अरे दो, यही तो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट समझाए थे, इसके अलावा तीसरा पॉइंट था वो फॉर्मूला, वो बड़ा सा फॉर्मूला, और चौथा पॉइंट मैंने बताया था इंटरेक्शन कैसे कैसे हो रहा है, वो तुम्हें पता ही है। बड़ी बात है, खत्म हो गया इतना। है, एक लास्ट चीज इसमें आती है, इम्पैक्ट पैरामीटर रदरफोर्ड के अंदर, वो और सुन लो। इम्पैक्ट पैरामीटर, ये फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, पूछ लेता है इम्पैक्ट पैरामीटर को, बी से सिखाते हैं, होता क्या बताता हूँ। ये भी एक्सपेरिमेंटल है, मतलब हालांकि ड्राइव भी किया गया है इसको, ऐसी बात नहीं है ड्राइव नहीं किया जा सकता। तो कोई नीड नहीं है फालतू डेरिवेशन की, बेफजूल। Z1 Z2 K स्क्वायर cos थीटा पॉइंट, ये होता है, ये जेडी है, ये ऐसे आता है, ऐसे आता है, यहाँ से बी दूरी होती है, ये बी नोट एनर्जी से आता है, फिर ये ऐसे चला जाता है ना, ये बी, ये जो डी मैं बता रहा था ना, डी, अरे जो हमारे हमारे क्वेश्चन में डी था ये, है ना, उसी जगह बी है ये। इसकी वैल्यू क्या होती है? इसकी वैल्यू होती है Z1 Z2 के स्क्वायर, Z1 Z2 का मतलब समझ रहे हो, इस पे चार्ज और इस पे अल्फा पार्टिकल पे चार्ज। अरे अल्फा पार्टिकल पे चार्ज मान लो Z2 है, और इस पे चार्ज कितना है मान लो Z1 है, तो Z1 Z2 के कूलम कांस्टेंट ई स्क्वायर कोट थीटा बाई टू, थीटा जितने से जिस पे स्कैटरिंग हुई है एंगल, समझ रहे हो, जैसे अभी यहाँ से गया तो किस एंगल पे गया, ठीक है, कोट थीटा बाई टू अपॉन एम बी नॉट स्क्वायर, याद ही करना है इस फॉर्मूले को, ठीक है, कोई बुरी बात नहीं। इम्पैक्ट पैरामीटर बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, ये के कूलम कांस्टेंट है भाई, Z1 चार्ज और Z2 चार्ज अलग अलग दोनों के हैं, अल्फा पार्टिकल का और एक टारगेट का, थीटा तो बता ही दिया स्कैटरिंग एंगल है, और वी नॉट इनिशियल वेलोसिटी है किसकी, अल्फा पार्टिकल की। अरे यार, ये अब किसका मास है, अल्फा पार्टिकल, ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब सुनो होता क्या है, तो रदरफोर्ड ने बोला, रदरफोर्ड ने बोला कि भैया एटम के अंदर ना न्यूक्लियस है, एटम के अंदर न्यूक्लियस है, और इलेक्ट्रॉन उसके आसपास रिवॉल्व कर रहे हैं, ऐसा बोला रदरफोर्ड ने, इलेक्ट्रॉन उसके आसपास क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं। अब अगर उसके आसपास रिवॉल्व कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन, तो क्या हुआ, अब ध्यान सुनो, आपको मैंने यही बताया था कि जब भी चार्ज एक्सीलरेट होगा, एक्सीलरेटेड चार्ज क्या करता है, प्रोड्यूस क्या निकालता है अपने अंदर से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, बोलो, बताया था, मैक्सवेल का पोस्टुलेट था ये, बताता हूँ, मैक्सवेल के 3 पोस्टुलेट दोहरा देता हूँ। मैक्सवेल के 3 पोस्टुलेट, पहला पोस्टुलेट था कि चार्ज अगर चुपचाप से रेस्ट पे पड़ा हुआ है तो क्या प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज अगर यूनिफॉर्म मोशन में है, यूनिफॉर्म मोशन किसमें, तो क्या प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी और मैग्नेटिक फील्ड, और अगर चार्ज एक्सिलरेट है तो अपने अंदर से रेडिएशन निकालनी शुरू कर देगा, कौन सी रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ये 3 पोस्टुलेट थे, अरे बोलो, सही बात है, ठीक है, ये तो हमने बता ही रखा है। अब जब इलेक्ट्रॉन घूमता है, इलेक्ट्रॉन घूमता है, तो कोई भी चीज घूमती है तो उस पर सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन तो होता ही है, अरे यार, तो चार्ज अगर घूम रहा है तो वो एक किस्म से एक्सीलरेटेड है, नहीं एक्सीलरेटेड,
मैं भी बोल रहा हूँ सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन नहीं है उस पर। चार्ज अगर रिवॉल्व कर रहा है तो उस पर क्या है, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन है। तो अपने अंदर से क्या निकालेगा वो, रेडिएशन निकालेगा। क्या निकालेगा अपने अंदर से, तो होता क्या है, ये न्यूक्लियस है ना। तो चार्ज घूम रहा है, चार्ज घूमता है तो अपने अंदर से रेडिएशन निकालता है, रेडिएशन निकालता है तो अपनी एनर्जी कम करता है। अरे किसी में से एनर्जी निकलेगी तो कम ही तो होगी, किसी में एनर्जी निकलती ज्यादा हो जाती है उसकी एनर्जी। ऐसे तो कोई वो नहीं है ना रूल। तो अपने अंदर से एनर्जी कम, इसकी अपने अंदर से रेडिएशन निकालेगा तो एनर्जी कम होने लग जाएगी, एनर्जी कम होने लग जाएगी तो ऐसे ऐसे करता 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 न्यूक्लियस में आ जाएगा। क्या आ जाएगा, न्यूक्लियस में कोलैप्स कर जाएगा। क्या कर जाएगा न्यूक्लियस में, अरे बोलो। रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन है, रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग अगर सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन है तो कंटिन्यू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस निकल रही हैं, कंटिन्यू। तो जो स्पेक्ट्रम बनता है वो कंटिन्यूअस बनता है। किसकी क्या बनता है, कंटिन्यूअस बनता है अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड। लेकिन प्रैक्टिकल देखा गया तो स्पेक्ट्रम लाइन बनता है। तो लाइन स्पेक्ट्रम होता है, लाइमन, बाल्मर, पास्चन, ब्रैकेट, पी फंड, हम्फ्री। अरे बोलो, जो स्पेक्ट्रम बनता है वो कैसा बनता है, लाइन स्पेक्ट्रम बनता है। कैसा बनता है, प्रैक्टिकल ऐसा देखा गया। लेकिन रदरफोर्ड अकॉर्डिंग तो कैसा स्पेक्ट्रम बन रहा है, कॉन्टिन्यूस, कॉन्टिन्यू एनर्जी निकलती जा रही है। अरे बोलो, रदरफोर्ड अकॉर्डिंग कॉन्टिन्यू एनर्जी निकलती जा रही है। क्यों, क्योंकि रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग तो चार्ज एक्सीलरेटेड है, और चार्ज एक्सीलरेटेड है तो रेडिएशन निकालेगा, रेडिएशन निकलेगा तो एनर्जी निकलती जा रही है, एनर्जी निकलती जा रही है। तो कैसा स्पेक्ट्रम है, कॉन्टिन्यूस। अरे बोलो, सही बात है। और क्या होगा, चार्ज क्या करेगा, न्यूक्लियस के अंदर कोलैप्स कर जाएगा। तो रदरफोर्ड अपने आप ही फंस जाएगा। एक तरफ तो मैं कह रहा हूँ कि चार्ज घूम रहा है, फिर मैं कह रहा हूँ घूम कैसे रहा है, तो कोलैप्स ही हो जाएगा। रदरफोर्ड की बातें हो गई गलत। अरे बोलो, रदरफोर्ड की बातें क्या हो गई, गलत। हालांकि कुछ हद तक ठीक भी थी, न्यूक्लियस था। अरे बोलो, ठीक है, तो इसको लिख लो। यहाँ पर रदरफोर्ड का खत्म हुआ, समाप्ति हुई। सही है, कोई दिक्कत तो नहीं आई इसको जितना। अरे ये सब तो बताया मैंने, और क्या बताया। रदरफोर्ड अगर थॉमसन ठीक होता तो सारे के सारे ही वापस चले जाते, क्योंकि सारे में पॉजिटिव चार्ज स्प्रेड था। थॉमसन अकॉर्डिंग तो सारा ही ठोस है, रदरफोर्ड अकॉर्डिंग बीच में एक पॉइंट ठोस है, बाकी सारा खाली है। अरे बोलो, थॉमसन अकॉर्डिंग क्या है, सारा ही ठोस है। आपको बता दूं, 1,00,000 गुना न्यूक्लियस का रेडियस होता है एटम के रेडियस के। न्यूक्लियस का रेडियस होता है ना, जो न्यूक्लियस का रेडियस होता है उसका 1,00,000 टाइम्स कर दो, तब जाके एटम के रेडियस के बराबर होता है। और समझ रहे हो कि वॉल्यूम कितना एम्प्टी हुआ, लाख का मतलब 10⁵, और रेडियस में यानी क्यूब करूंगा वॉल्यूम में r³ तो 10⁵15, तो कितना खाली स्पेस हुआ। न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन रोटेट करता है। अरे ठीक है, उसने बोला कि न्यूक्लियस ने ये बताया कि न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को पुल क्यों नहीं करता, क्यों नहीं करता, क्योंकि वो घूमता है, घूमता तो सेंट्रीफ्यूगल लगता है। अरे यार, ठीक है ना। दो बड़ी डिफिकल्टी आई रदरफोर्ड की, लिमिटेशन सुन लो। पता क्या है, जो रियल लाइफ में ऑब्जर्व हुआ ना, वो लाइन स्पेक्ट्रम हुआ। लाइन स्पेक्ट्रम का मतलब होता है कि कुछ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन निकलती है, सारी नहीं निकलती। जैसे लाइमन होती है कि यहां से यहां तक की फ्रीक्वेंसी, बाल्मर होती है यहां से यहां तक की फ्रीक्वेंसी की, विजिबल यहां से यहां तक की फ्रीक्वेंसी की, अल्ट्रावायलेट यहां से यहां तक, इंफ्रारेड, समझ रहे हो। सही है, तो कुछ एक फिक्स रेंज है कि इस रेंज की निकलेंगी या इस रेंज की निकलेंगी या इस रेंज की निकलेंगी या इस रेंज की निकलेंगी। रियल लाइफ में लाइन स्पेक्ट्रम बनता है, इसको बोलते हैं लाइन स्पेक्ट्रम या कैरेक्टरिस्टिक फ्रीक्वेंसी या कैरेक्टरिस्टिक रेडिएशन। किसको बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक रेडिएशन, कि फिक्स हो जाना कि इस रेंज की निकलेंगी, इस रेंज की निकलेंगी, इस रेंज की हर रेंज की निकलेंगी, ये कॉन्टिन्यूस होता है। हर रेंज की निकलेंगी इसका मतलब, और कुछ फिक्स रेंज की निकलेंगी इसका मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स या लाइन, कैरेक्टरिस्टिक्स या लाइन। अब दोबारा पढ़िए वन लाइन। ऐसा रियल लाइफ में होता है ना। तो वो तो बोलता है कॉन्टिन्यूस। अरे घूम के अंदर ना घुस गया, वो रेडिएशन निकल रही है ना, उसने उस बात का रीजन तो नहीं दिया। ठीक है,
तो रदरफोर्ड खत्म हो गया, आगे समझ में। तो आज मैंने रदरफोर्ड पढ़ा दिया आपको, ठीक है ना।